बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं शकील अहमद हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ मैं इटली में। जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रोमानिया का वर्क परमिट है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें। दोस्तों, जैसा कि 2024 में 1 लाख वीज़े का जो कोटा वो अनाउंस हुआ था और आपने खुद भी देखा होगा, और उसी कोटे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वीज़ा लिया है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े लग रहे थे, लगे भी हैं, ठीक है। तो जैसे ही अभी 2025 स्टार्ट होगा तो उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद यही की जाती है और दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इस तरह का कोई या इससे ज़्यादा का कोई कोटा जो है वो अनाउंस करवाया जाए। उम्मीद यही करता हूँ, और अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आई तो वो आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा, क्योंकि यार मुझे किसी और कंट्री का तो नहीं पता, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं और दिन ब दिन जो है वो सिचुएशन डाउन जा रही है। मैं यही दुआ करता हूँ कि एक बार फिर रोमानिया जो है वो वीज़े का अच्छा सा कोई कोटा जो है वो अनाउंस करें 2025 में, ताकि भाई लोग जो है वो कोशिश करके वीज़ा लें और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो मुझे ये डिस्कस करना है कि आपको वर्क परमिट कैसे लेना होता है, वर्क परमिट आपको कैसे मिलता है, कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको वर्क परमिट दे सकता है, ताकि आप उस बंदे की सिलेक्शन करने में गलती ना करें और किसी किस्म का नुकसान आपका ना हो। क्योंकि मकसद हमारा ये है कि पैसा लगाना है, इतना वेट करना है, तो मकसद हमारा ये है कि कामयाब होना है। कैसे कामयाब होना है उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, छोटे छोटे तरीके होते हैं, उनको देखना भी चाहिए और उनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो बंदा रोमानिया या यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद है और वहाँ पे उसका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है, कोई भी किसी किस्म का बिज़नेस हो सकता है, और वो गवर्नमेंट को जो प्रॉपर है वो टैक्स पेयर बंदा है, मतलब वो प्रॉपर अपने बिज़नेस का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो बंदा वर्क परमिट इशू करवाने का एलिजिबल होता है गवर्नमेंट से। कोई आम बंदा, मैं या आपको वैसे ही कोई फ़ोन पे ही बैठ के कहे कि मेरे पास वर्क परमिट है, जो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बैठ के आपको कह रहा है कि जी मेरे पास वर्क परमिट है जी, यूरोप का लेना है तो बताएं, तो ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ, जो प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं उनके आगे एजेंसियों से कॉन्टैक्ट होते हैं, वो आपको लेके दे सकते हैं। मतलब एक आम एजेंट या मैं ये कह दूं, मैं यहाँ पे अगर बैठ के यूरोप में बैठ के अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी मेरे पास वर्क परमिट है रोमानिया के, इटली के, किसी और कंट्री के, तो मेरे भाई ये टोटली फेक है। मैं ना तो कोई खुद गलत चीज़ की सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, और मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग भी किसी गलत चीज़ से, गलत काम से, किसी गलत बंदे की सिलेक्शन करने से बचें। सिर्फ मकसद ये है। तो मैंने आपको ये बताया कि वर्क परमिट जो है वो इशू करवाने का बंदा वही एलिजिबल है जिस कंट्री का वर्क परमिट इशू कराना है उस कंट्री में कोई बिज़नेस है और उसके पास वहाँ की रेजिडेंस है और वो गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स पेयर बंदा है, वो आपका वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर सकता है, वो वर्क परमिट गवर्नमेंट से निकलवा सकता है। कोई आम बंदा, मैं भी अगर आपको कहूँ कि मुझे एडवांस 2-3 लाख रुपए भेज दें आपका वर्क परमिट आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल इस बात पे गौर नहीं करना, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, उसके बाद वर्क परमिट का तरीका मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है उसको 3 से 4 माह लग जाते हैं इशू हो के आप तक पहुंचने तक, और बाकी जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को सबको पता भी है, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया भी हुआ है कि जी वर्क परमिट आता है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो आ जाता है, अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू के बाद जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस होता है। तो यहाँ पे आपसे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप इस बात पे गौर करें अच्छे तरीके से। रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, मेरे एक जो पाकिस्तान में मेरा ऑफ़िस था, उस ऑफ़िस का एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसका बेटा था और उसका एक दोस्त था। दोस्त जो है उसने रोमानिया आना था, रोमानिया का वीज़ा उसके पास लग गया हुआ था, वो रोमानिया आ गया। रोमानिया आकर उसने कहा जी मेरे पास वर्क परमिट है, तो मुझे 3 लाख रुपया लूँगा मैं, तो 3 लाख रुपये एडवांस फटाफट से भेज दो तो मैं आपको वर्क परमिट जो है वो भिजवा देता हूँ।
उसने क्या किया, उस लड़के ने खुद और एक साथ में उसका कज़न था, 3 लाख उसने डाला, 3 लाख उसने डाला, 6 लाख रुपया उन्होंने उसको भेज दिया। उसके बाद ना वो बंदा और ना वो नंबर चले और ना वो 6 लाख में जो है ना वो कहीं से मिले। तो यार सिचुएशन बहुत टाइट है। मैं ये समझता हूँ कि आपका अगर 1,000 के का भी नुकसान इस तरह होता है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो जब आपका वर्क परमिट आ जाता है दोस्तों, आपका 95% आप ये कह सकते हैं कि आपका वीज़े का काम हो गया हुआ है। बाकी जो 5% है वो आपने अपने इंटरव्यू में उसको फेस करना होता है, उसको कवर करना होता है, क्योंकि वर्क परमिट आने तक आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ क्लियर हो चुकी होती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई मसला है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मसला है या किसी और चीज़ का मसला है, तो आपका वर्क परमिट ही आपको इशू नहीं होता। तो मेरे भाई जब आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है, बाकी जो 90 जो बाकी जो 5% हैं वो आप पे डिपेंड करते होते हैं। आपने वो 5% इंटरव्यू में कवर करने होते हैं। 5% में भी मैं आपको ये बताऊं कि इंटरव्यू जो है उसमें आप 4% रखें आपका कॉन्फिडेंस, 4% कॉन्फिडेंस और 1% जो है वो क्वेश्चन आंसर्स कह लें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको भरपूर करके जाएं। और ये जो अगर आपका 95% काम हो जाता है तो मेरे भाई आप भी ये कोशिश करें कि जो मेरे ऊपर 5% रहता है ना, उसके लिए मैं इतनी एफर्ट करूं, इतनी कोशिश करूं, इतनी मेहनत करूं कि मेरे उस 5% की वजह से जो 95% काम हुआ है वो ना ख़राब हो, वो मेरा लॉस ना हो। तो जब वर्क परमिट आ जाए तो आपने तकरीबन आपका जो 90% काम होता है वो हो चुका होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना ज़रूरी समझी थी, क्योंकि अभी नए साल में कुछ अल्लाह करे कोई अच्छा सा कोटा अनाउंस हो तो फिर हमारे जो एजेंट हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा दौम में होंगे कि जी आगे जी वर्क परमिट आगे जी वीज़े आगे। तो आप सिर्फ उस बंदे का चुनाव करें जिस बंदे से आपका काम भी हो और आपका कोई नुकसान भी ना हो। तो इसलिए ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।